अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस। करोड़ पीछे एक तो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत से केसेस, घटनाएं इस सेवक के सामने आए, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए
कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका संस्कार जन्म से ही बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। पर हमारी धारणा ऐसी हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है। आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना हमारे अंदर जो आ गई है बहुत गलत है। 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कितना कारोबार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम और भगवान का नाम। और एक ये ऐसी बड़ी ज्योति अगर सच्चे तरीके से आपके मन में आ जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा ही वैसा हुआ, और उनके जीवन में परिवर्तन आया। उल्टा नाम लेते लेते, जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। अब वो क्या है? इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी। बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से,
जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान की निरंतर याद बनी रहती है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह है कि उसके कर्म जो हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। ये दो बातें हैं उसे स्थित प्रज्ञ कहिए, जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी दुनिया के सारे काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान हमें बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने और कैसे निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाए तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर मनुष्य अपनी संतान के लिए एक गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इस तरह जो हमारे सिलसिले के सदगुरु हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए कि कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। मैं इन गुरुओं को आपके सामने रखूंगा, बल्कि इन गुरुओं को दोहराया करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी अपनाएं। अगर अपनाएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इन सद्गुरुओं ने, इन संत महात्माओं ने इस पूरे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप करने से निरंतर 24 घंटे आपको ईश्वर का ध्यान बना रहेगा और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी आपके सामने में साधन की पहली सीढ़ी रखूंगा, जिसमें 8 घंटे आपके अपने आराम से बनाए जा सकते हैं। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। यह सबसे बड़ी देन है उसकी जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें, प्रतिशील रहें, तो इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर,
तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बड़ा सुंदर कहते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षि ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए, और कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि जो पूजा आप करते हैं इसका क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते हैं, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे ये पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया सर्वसम्मत जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर रहकर कर सके। ऐसी बात बतलाई जो मैं आपके सामने रखता हूं। हर संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, और लेकिन आज तक सब होते हुए दोनों को कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि साकार पुजारी का सबसे बड़ा काम जिंदगी का एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट मानें, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब ही हो सकता है जब आपका एक ही इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर स्नान के चक्कर में पूजा ना छोड़ें। अगर स्नान नहीं कर सकते, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे,
कल्पना करें, काल्पनिक, कि आपका इष्टतय शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि आपकी वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए अपने सामने कि हमारा इष्टतय शरीर हमारे सामने विराजमान है, और उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमको देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं। उसके बाद एक समय आएगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल। चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पे भार था वो हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।